हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आया था यूएसए में मिजोरी कोलंबिया में एक मॉल है कोलंबिया मॉल के नाम से, और मैं आज वो मॉल विजिट करूंगा। मैंने कुछ चीज़ें भी परचेज़ करनी है, एक से दो चीज़ें ही मैंने लेनी है। तो चूँकि क्रिसमस करीब है तो मैंने सुना था कि कुछ सेल वगैरह भी लग सकती है, तो उसके लिए मैं आज विजिट करने के लिए आया था। तो मैं आज मॉल विजिट करूँगा जितना हो सका, क्योंकि मैं लेट आया हूँ। 7 PM पे मॉल क्लोज हो जाता है, तो मैं तकरीबन 5:30 मुझे हो गया। मेरे पर 1.5 आवर है और मॉल बहुत बड़ा है, तो मैं जितना फिर सका मैं उतना आपको जो है वो विजिट कराऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही मैं एंटर हुआ तो एंटर होने के बाद इन्होंने खूबसूरत सा जो है वो डेकोरेट किया हुआ था क्रिसमस के लिए इन्होंने। तो ये पूरा सारा जो है वो क्रिसमस के लिए डेकोरेटेड है। और जैसे यहाँ पर हम आया तो हमें यहाँ पे सेंटा भी मिले हैं, वो सामने बैठे हुए हैं। अच्छा, ये अगर मैं आपको इनकी डेकोरेशन थोड़ी करीब से दिखाऊं तो जो सेंट्रल प्लेस है वहीं पर उन्होंने ये सारा सजाया हुआ है। और ये ऊपर इनका एक टिपिकल इनका स्टाइल है कि क्रिसमस में ना ये गोल सर्कल बनाते हैं। तो हर घर के बाहर इस तरह गोल सर्कल का ना एक वो लगा होता है। जिस तरह मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये इस तरह का ना हर किसी के घर के बाहर एक गोल सर्कल सा लगा होता है और फूलों से वो भरा हुआ होता है। तो ये एक किस्म का इनका ना पूरा डेकोरेटेड जो है वो इन्होंने किया हुआ है। दरख्त लगाए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा ये फूल वगैरह सारी चीज़ें और हर चीज़ जो है वो डेकोरेटेड है। और ये बेसिकली जो जगह बनाई हुई है वो सेंटा के साथ पिक्चर्स वगैरह के लिए, वो सामने देख रहे हैं आप, कैमरा लगा हुआ है ये। तो यहाँ अगर आपने सेंटा साहब के साथ पिक्चर लेनी है तो उसके लिए पूरा सेटअप है ये। अच्छा, ये अब क्या होता है बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए क्या होता है, आप यहाँ पे आते हैं 10 मिनट्स के लिए ना, ये $12 आपको देंगे। ये इनमें से कोई आप आइटम सेलेक्ट करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, इसके ऊपर आप बच्चा बैठ जाए, 2 बच्चे बैठ जाएँ, कोई या फादर बैठ जाए, बच्चा आगे बैठ जाए, इसको लेकर आप पूरे मॉल में घूमते हैं। इसके ऊपर आप घूम फिर सकते हैं, इसके नीचे टायर लगे होते हैं। तो ये बच्चों की एंटरटेनमेंट भी इन्होंने रखी हुई होती है। और यहाँ पर आए तो ये बच्चों के फिर फर्दर टॉयज़ वगैरह जो हैं यहाँ पर बच्चे इनके ऊपर बैठ जाते हैं, यहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं। और एक वो था जब हम स्टार्टिंग में एंटर हुए थे तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर उन्होंने बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर अगर आप आए तो यहाँ पर उन्होंने H&M एक कोई शॉप का नाम है, वट एवर जो भी है उसकी उन्होंने पूरी, अंदर आप चले जाएँ तो आपको जीन्स, ईच एंड एवरीथिंग, मेल फीमेल, आपने शलवार कमीज़ लेनी है, आपने जीन्स लेनी है, आपने पैंट कोट लेना है, पर्स लेना है, ईच एंड एवरीथिंग इस शॉप के अंदर अवेलेबल है। उसके साथ साथ यहाँ जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिस तरह एक्सप्रेस है, ठीक है, एक्सप्रेस फैक्ट्री, मैन है, उसके बाद फीमेल सब के लिए, ठीक है, फिर डील आर्ट्स वगैरह, वो सारा जितना भी टॉप ब्रांड है वो यहाँ पर इस मॉल में अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर भी इस साइड पर अगर हम देखें तो मोस्टली जो है वो सारी शॉप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर एक यानी अगर आप कॉस्मेटिक्स की बात करें, आप क्लोथिंग की बात करें, आप टॉयज़ की बात करें, आप स्पोर्ट्स की बात करें, सारी शॉप्स जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ जितने भी बच्चों के जो प्लेइंग एरियाज़ हैं वो भी यहाँ पर इन्होंने बनाए हैं। ये फिर सारा अंदर का व्यू है कि अंदर जो है वो आपको इस तरह देखने में जो लगता है। उसके बाद मैं इस पार्ट में आया हूँ। इस पार्ट में सारा जो है वो मेंस से रेलिवेंट जितना भी जो है वो चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं। इसके अंदर सारे, ये एक ऐसा मतलब एक ऐसी शॉप या एक ऐसा मॉल छोटा सा बना हुआ है इसके अंदर जिसमें हर ब्रांड का सामान है। अगर आप एक ही शॉप विजिट करके सारे ब्रांड्स लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी मिल सकते हैं। और अगर आप सेपरेट ब्रांड्स को विजिट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप जो है वो जा सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर क्या होता है कि सेल्स लगी हुई होती हैं इस तरह की शॉप से, तो मोस्टली लोग यहीं पर जो है वो विजिट करते हैं और यहीं से चीज़ें लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, मैंने जीन्स चेक करा तो देखा एक जीन्स पे लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान, तो इसका मतलब पाकिस्तानी फैब्रिक भी यहाँ पे आता है। यहाँ पर हम आए तो इनका यहाँ पे किड्स एरिया, वो सारा किड्स सेक्शन है। और यहाँ पर इनका काउंटर वगैरह बना हुआ था जहाँ पे लोग बिलिंग वगैरह करते थे। और ये इनका फिटिंग रूम वगैरह, चेंजिंग रूम जैसे हम कहते हैं। ये फिर इनका रहा किड्स सेक्शन, यहाँ पे सारी बच्चों की चीज़ें, ये सारा इनका ऑलमोस्ट किड्स सेक्शन है। वो सामने लिखा भी हुआ है कि बेबी ऑलमोस्ट 0 से 24 मंथ्स, ये सारा इनका किड्स सेक्शन है। आखिरकार हमने एक ही चीज़ परचेज़ की इस मॉल से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोग यहाँ सेंटर्स के साथ तस्वीरें लेते हैं। अभी इस तरह 2 बच्चियाँ बैठी हैं यहाँ तस्वीरें ले रही हैं। उसके बाद हम आए इस साइड पे, यानी वहाँ पे सेंटर था। उसके बाद हम गए उस साइड पे, सबसे पहले हम H&M स्टोर पे गए। उसके बाद हम इस साइड पे आए तो यहाँ पर इनकी शूज़ की शॉप है। उसके बाद ये एक ब्रांड है मिनी सो के पता नहीं क्या, यहाँ पर सारी बच्चों की सेल है और जो सेल 80% ऑफ पे है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों के गिफ्ट वगैरह। उसके बाद हम इस शॉप के अंदर आए, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के बच्चों के टॉयज़ थे। और चूँकि क्रिसमस है तो सेल लगी हुई है बच्चों के टॉयज़ पर, बहुत ही शानदार सेल है। तो यहाँ पर ईच एंड एवरी टॉय आपका बच्चों को जो $15 के थे वो आप 2 के मिल रहे हैं। उसके बाद हम आए यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारे सामने इतना बड़ा जेन्युइन रोबोट है जो हमने मूवीज़ में देखा था। तो ये सारा जो शॉप है वो ऑल रोबोटिक्स मूवीज़, वो सामने आपको बड़े बड़े स्पाइडरमैन और वो चीज़ें भी नज़र आएंगी। उसके बाद हम इस साइड पे, असल में ये बहुत बड़ा कोलंबिया मॉल है। तो यहाँ पर अब ये एक शॉप है, ये इस शॉप का नाम है शूज़ डिपो ने बेसिकली रखा हुआ है। तो ये अब ये सारा इसके अंदर जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है और टिल उधर एंड तक जो है ना वो ये शूज़ डिपो है। ये तो यहाँ पर हद से ज़्यादा सेल होती है। ये पर्स भी लगे हुए हैं, डिफरेंट किस्म के जूते भी, शूज़ भी। तो ईच एंड एवरी ब्रांड, एडिडास से लेके जो है ना वो और भी डिफरेंट ब्रांड्स, यानी नाइकी, एडिडास, न्यू बैलेंस, सारे हर कंपनी के शूज़ हैं वो यहाँ पर आपको ओरिजिनल शूज़ जो है वो मिलते हैं, लेकिन लेस प्राइस के ऊपर, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। यहाँ पर JC पेनी, यानी बहुत बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, और उन्होंने भी सेल लगाई हुई है। तो सारा अब इनका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इनका, अब यहाँ पर हम चीज़ें देखते हैं। ये इनका सारा इनसाइड का एरिया है। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कस्टमर सर्विसेज हैं, यानी इस पूरा जो पीछे से मैं एंटर हुआ था वहाँ पे भी कस्टमर सर्विस था। एक कस्टमर सर्विस ये है, एक कस्टमर सर्विस वो खड़ी है लड़की। और ये पूरा एरिया जो है ना वो हर तरह के सामान से, यानी बच्चों से लेके बड़ों तक, फीमेल मेल सब का जो सामान है वो यहाँ पे अवेलेबल और डिस्काउंटेड प्राइस है। क्योंकि क्रिसमस चल रही है तो हर जगह पे 20%, 30%, 50% डिस्काउंट। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है जिसका नाम है पर्सनलाइज्ड ऑर्नामेंट्स, ठीक है। इन पे भी सेल्स लगी हुई हैं। फिर ये सामने सनी शेड्स यानी ग्लासेस के ऊपर जो है वो भी सेल है, यानी छोटे छोटे केबन भी बने हुए हैं।
फिर हम आए थे अमेरिकन ईगल्स पे और यहाँ से हमने परचेज़ की एक जीन्स। और अब 7 PM हो चुके हैं। 7 PM का मतलब है कि ये माल क्लोज़ हो चुका है। इसके क्लोजिंग टाइम जो है वो 7 PM है। सारी शॉप्स क्लोज़ हो चुकी हैं। उसके बाद ये सारा माल जो है क्लोज़ हो चुका है, कोलंबिया माल, ठीक है। सारी शॉप्स क्लोज़ हो चुकी हैं। अब यहाँ पे शॉपिंग नहीं कर सकते। 7 PM पे पूरा माल क्लोज़ हो जाता है, ठीक है। ये देख लें, सारा जो केबल सेंटर में थे उनके ऊपर उन्होंने क्लोजिंग से छापर सा चढ़ा देते हैं, ठीक है। ये बाकी शॉप्स इसी तरह क्लोज़ होती हैं और इस सेंटर में भी सारी चीज़ें, ये जंगले लगे हुए हैं, शॉप्स क्लोज़ हो चुकी हैं। और वो सामने जहाँ हम आए थे स्टार्टिंग में, ये सारी शॉप्स, लाइटें ऑन है, सब कुछ ऑन है, ठीक है। ये इसी तरह ऑन रहता है सारी रात, लेकिन एक्चुअल में ये क्लोज़ हो चुका है। तो आप अगर यहाँ पे रात को भी आएंगे तो मोस्टली जो है वो कुछ शॉप्स की लाइटें ऑन ही होती हैं, क्योंकि सारी बात है ये क्रिसमस के डेज़ चल रहे हैं। तो क्रिसमस के डेज़ में क्या होता है कि ये इनका वही बात है कि क्लोजिंग करनी होती है, चीज़ें लोग आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेक करके जाते हैं, फिर वो वापस तय करना, समेटना, कपड़ों वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं, तो वो ऑलमोस्ट करते करते इनको 8 से 9 बज जाते हैं। ये हम जब स्टार्टिंग में आए थे, ये सेंटा क्लास जो भी थे वो यहाँ बैठे हुए थे। ये सारी चीज़ें भी ये लॉक हो गई हैं, इसका भी उन्होंने लॉक लगा दिया, इंटर नहीं हो सकते। तो ये उन्होंने सेट किया हुआ है और डेली बेसिस पे ये आते हैं, इसको खोलते हैं, सेट हो जाता है, वहाँ पर आके सेंटा बैठ जाता है और उसके बाद यहाँ पर सारी तस्वीरें वगैरह जो वो बनती हैं। यहाँ पे फिर क्या होता है, मसाज चेयर्स भी होती हैं। अगर आपने यहाँ पर अगर अपना मसाज करवाना है तो उसके लिए मसाज चेयर्स वगैरह भी होती हैं। तो लोग आके यहाँ पर चलते हैं, पूरे मॉल में शॉपिंग करते हैं, थक जाते हैं, एंड पे यहाँ पे आके मसाज चेयर पे बैठ जाते हैं लेग्स वगैरह के मसाज के लिए। उसके बाद यहाँ पर डस्टबिन वगैरह भी लगे हुए होते हैं सेंटर में। उसके बाद पेप्सी वगैरह और इन सब चीज़ों के उन्होंने वो लगाए होते हैं। यहाँ से अगर आपने पेप्सी लेनी है, कोक लेनी है, ड्यू लेनी है, वो चीज़ें भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मतलब हर चीज़ जो है वो इंटरटेनेबल है। यानी जब आप यहाँ पे आते हैं आपको एक किस्म का गेमिंग एरिया, गेमिंग जोन भी मिल जाता है, ठीक है। पूरा शॉपिंग एरिया भी मिल जाता है। ये सारी चीज़ें क्लोज हैं, ठीक है। ये लेवल आपके नाम से ये बच्चों का गेमिंग एरिया है। इसके अंदर ये गेमिंग कर सकते हैं आप, क्लाइंबिंग रस्सियों के साथ लटक सकते हैं, छोटा फुटबॉल खेल सकते हैं, ये टायर वाले बूट पहन के आप फिर सकते हैं। आपने गोल्फ खेलनी है, इस अंदर वाले एरिया में आप इंडोर खेल सकते हैं। फिर एक ये गेम होती है वो जिसमें नहीं होता ग्रैब एंड विन, तो ये उस तरह माउस वगैरह की स्टेज से आप ग्रैब करते हैं या क्या करते हैं, उस पर आप ग्रैब एंड विन पे मिलता है। उसके बाद फिर ये इनका गेमिंग एरिया है सारा। अब ये चूँकि बंद हो चुका है, लेकिन स्टिल अंदर मशीनें वगैरह उसी तरह आना हो सकता है, किसी बच्चे ने एंड पे कोई टोकन या कोई गेम डाली हो तो वो उसकी चल रही हो। तो ये सारी एंड अंदर गेमें सारी चल रही हैं, बहुत बड़ा गेमिंग जोन है अंदर, वो पीछे तक। यहाँ पर भी आप देख लें, कुछ बच्चे जो है जो कि उन्होंने एंड पे टोकन डाले हुए होंगे, कुछ परचेज किए होंगे, तो वो एंड तक अभी जो है वो अपना खेल रहे हैं। जैसे इनका एंड होगा ये लोग चले जाएंगे। तो ऑलमोस्ट ऑफिशियली तौर पर माल जो है वो क्लोज हो चुका है। तो ये सारा इनका सेंट्रल, यहाँ से आपकी इंटरेस्ट होते सारी बच्चों का गेमिंग जोन है। कि और एक वो जो मैंने आपको दिखाया था, तो जो भी आता है वो अपने बच्चे को उन्होंने यहाँ छोड़ने हैं तो यहीं छोड़ के तो वो लोग निकल जाते हैं यहाँ से। तो बच्चे उनके यहाँ खेलते रहते हैं, शॉपिंग एंड पे वो बच्चे यहाँ से ले जाते हैं। तो ये आप देख लें अंदर तक, ये पूरा सारा ना एक नया माल के अंदर एक नया माल बनाया हुआ है इन्होंने, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों की गेमिंग और एंटरटेनमेंट है, वो पीछे तक और उधर भी पीछे तक सारी गेम। उसके बाद हम निकले कोलंबिया माल से और यहाँ पर हम आए $5 यानी $5 या उससे कम डॉलर में इस शॉप के अंदर, इस पूरे स्टोर के अंदर आपको चीज़ मिल जाती है, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब इसमें बच्चों के टॉय से लेके चॉकलेट्स, हर चीज़ जो है, इवन किचन का सामान, बैग्स वगैरह, कोई भी चीज़ है, लगेज बैग भी इवन आपको जो है वो अच्छे मिल जाते हैं। यानी बिलो 5 में जो बेसिक नीड्स हैं बच्चों की, चॉकलेट्स वगैरह, उसमें मोबाइल के कवर्स, एसेसरीज, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाती है। जो लगेज वगैरह के बड़े बड़े बैग हैं वो अगर ओरिजिनल कीमत उसकी $40 है तो वो सकता है यहाँ से आपको $15-18 में मिल जाए। तो अभी यहाँ पे हम जाते हैं, अगर यहाँ पर कोई थोड़ी रश कम हुआ तो मैं कोशिश करूँगा कि छोटी छोटी वीडियोस बना के आपको दिखाऊँ। यहाँ से होते हैं हम इंटर होने के बाद यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट किस्म का व्यू आता है। स्टार्टिंग में बच्चों के टॉयज़ हैं, यहाँ पर फिर वो सारी चॉकलेट्स वगैरह उस साइड पे हैं। यहाँ पर थोड़ी स्टेशनरीज और जो है वो टॉयज़ हैं बच्चों के, सारी चीज़ें ये मोस्टली यहाँ पर जो है वो स्टेशनरी पार्ट है। यहाँ पर थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ पर बच्चों के टॉयज़ और वो चीज़ें हैं, यहाँ पर भी सारे बच्चों के टॉयज़ हैं। तो ये सारा बॉटल्स वगैरह, बच्चों की बॉल वगैरह, यहाँ भी सारे टॉयज़ हैं। ये सारा फीमेल्स का जो जिम का सामान है, जो नीचे हम कारपेट बिछाते हैं और उसके ऊपर जिम वगैरह करते हैं, डंबल्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। और बच्चों के बड़े बड़े टॉयज़ सारे, ये मोस्टली जो है ना, अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ ना, अब ये पूरा अगर बच्चियों का सामान है तो ये $6 में, तो यानी $5, $6 इस तरह का आइटम है सारे, मोस्टली $5 एंड बिलो हैं। तो वो जो पीछे एरिया है वो वाला, वो बच्चियों के लिए है सारा, ठीक है। वहाँ पर उनकी ज्वेलरी, मेकअप का सामान और वो सब चीज़। फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यूएसए के अंदर, मिजोरी में जो कोलंबिया के अंदर कोलंबिया माल है, ये माल आपको पसंद आया होगा। स्पेशली जो यहाँ पर गेमिंग जोन है बच्चों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, वो बहुत ही आउट क्लास है। मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का गेमिंग जोन पाकिस्तान में नहीं देखा। मैं पाकिस्तान और उसके बाद यहाँ पे आया हूँ, तो पाकिस्तान की जो बड़ी सिटीज़ हैं उनमें इस तरह का गेमिंग जोन और इस तरह का गेमिंग एरिया और इस लेवल की गेम्स मैंने नहीं देखी। और बाकी जो इनका स्ट्रक्चर है, शॉप्स का स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही आप समझ लें कि लोगों को रिस्पेक्टफुल वे में जो है वो एंटरटेन किया जाता है। और डिजी टेक्नोलॉजी है, आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, टाइम पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, टाइम पे आप चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं। और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो मैंने जो पहले सुन रखे थे, जो मैंने पहले देखे नहीं थे फिजिकली, आज मैंने उन ब्रांड्स को फिजिकली विजिट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे टिकटॉक चैनल और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।